तो आपको 90 दिनों तक प्रतिदिन आपको उस राम नाम का जाप करना पड़ेगा। आप 90 दिनों के अंदर में देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जय श्री राम दोस्तों हनुमान चालीसा के संकल्प के बारे में सभी लोग जानते हैं और यह संकल्प बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम नाम का भी संकल्प लिया जाता है? आपको बता दें, अगर आप राम नाम का संकल्प लेते हैं तो आपको 8 ऐसे लाभ प्राप्त होंगे जो आपके जीवन में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो व्यक्ति राम नाम का संकल्प लेता है, इस संकल्प के कुछ नियम होते हैं, कुछ विधि होती है। आप पूरे श्रद्धा भाव से, नियम से अगर आप राम नाम का संकल्प लेते हैं तो 8 चमत्कारी लाभ आपको तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे राम नाम के संकल्प के विधि के बारे में कि यह संकल्प कैसे लिया जाता है और कब लिया जाता है और इसे कौन कौन ले सकता है और वह 8 लाभ कौन कौन से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि राम नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति है। अगर आप राम नाम का संकल्प लेते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। अगर आप निष्ठा भाव से उस नियम का पालन करते हुए राम नाम का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 8 ऐसे लाभ तुरंत प्राप्त होंगे जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं उन 8 लाभों के बारे में जो कौन कौन से लाभ एक भक्त को प्राप्त होते हैं। फिर जानेंगे कि राम नाम का संकल्प आप कैसे लीजिएगा और किस विधि से लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आप राम नाम का संकल्प लेते हैं तो संकल्प लेते ही आपको 8 लाभ तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। उन 8 लाभों में से सबसे पहला लाभ है बीमारी। अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं या आपके घर में कोई भी आपका घर का सदस्य बार बार बीमार पड़ जाता है या लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, अगर वह ठीक नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में आपको राम नाम का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते ही यह रोग आपके घर से, आपके ऊपर से, आपके फैमिली के ऊपर से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। दूसरा लाभ है नज़र लगना। अगर आप राम नाम का संकल्प लेते हैं, अगर आपको भी बार बार नज़र लग जाता है, दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग अच्छा करते हैं, जो लोग सफलता की ओर बढ़ते हैं, उन लोगों को नज़र लग जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि नज़र दोष से बहुत ऐसे व्यक्ति पीड़ित हैं जिनका किस्मत में ताला लग गया है। तो ऐसे लोगों को भी राम नाम का संकल्प लेना चाहिए। राम नाम के संकल्प से नज़र दोष खत्म हो जाते हैं। राम नाम के संकल्प से तीसरा जो लाभ प्राप्त होता है वो है भूत प्रेत की बाधा। अगर आपके घर परिवार पे किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक किया गया है या भूत प्रेत की बाधा है तो आपको राम नाम का संकल्प लेना चाहिए। तो तीसरा ये बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिलता है। दोस्तों इसका चौथा लाभ है शत्रुओं से रक्षा। अगर आपको लगता है कि आपके भी शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अक्सर देखा गया है कि अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके सामने आपसे अच्छा से बात करेगा लेकिन आपके जाते ही आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयों में लग जाते हैं। तो ऐसे गुप्त शत्रुओं से अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको राम नाम का संकल्प लेना चाहिए। राम नाम के संकल्प लेकर जो व्यक्ति राम नाम का जाप करता है तो ऐसे लोगों को गुप्त शत्रुओं से रक्षा होती है। दोस्तों पांचवा जो लाभ है वो है डर। अगर आपको भी किसी प्रकार के डर बना रहता है, आपके मन में किसी प्रकार का भय बना रहता है, बिना कारण ही आप डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं, तो आपको राम नाम का संकल्प लेना चाहिए। राम नाम के संकल्प लेने वाले व्यक्ति निडर होते और अगर उनके मन में किसी भी प्रकार के घबराहट, किसी भी प्रकार के डर होते हैं तो वह खत्म हो जाता है। दोस्तों राम नाम के संकल्प से छठा जो लाभ प्राप्त होते हैं वो है व्यवहार में परिवर्तन आना। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, अगर आप राम नाम के संकल्प के साथ अगर जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन आने लगेंगे, बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को आपको मिलने लगेगा जो आपके लिए बेहद अच्छा साबित होगा। इसलिए राम नाम का संकल्प लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप राम नाम का संकल्प लेते हैं तो आपके व्यवहार में, आपके चाल चलन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों राम नाम के संकल्प से सातवां जो लाभ प्राप्त होता है वो है कर्ज से मुक्ति। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, आप बहुत ज़्यादा कर्ज तले दबे हुए हैं, आप कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप बहुत सारे लोन आपके ऊपर है और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं तो आपको राम नाम का संकल्प लेना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कर्ज में डूबा हो, अगर वह राम नाम का संकल्प निष्ठा भाव से ले तो कुछ ही दिनों में उनका कर्ज खत्म हो जाता है और वह कर्ज मुक्त जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों राम नाम के संकल्प लेने से आठवां और सबसे शक्तिशाली लाभ जो है वो है हनुमान जी की कृपा प्राप्त होना।
जी हाँ, अगर आप राम नाम का संकल्प पूरे निष्ठा भाव से लेते हैं, पूरे नियम और विधि के साथ लेते हैं, तो आपको हनुमान जी का कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। और जिस पे बालाजी का कृपा हो, जिस पे संकट मोचन का कृपा हो, ऐसे लोगों पे कभी संकट नहीं आते हैं। इसलिए राम नाम का संकल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक व्यक्ति के जीवन में। आप भी अगर इन सभी समस्याओं से अगर परेशान हैं तो आपको राम नाम का संकल्प लेना चाहिए। तो दोस्तों अब जानेंगे कि आप राम नाम के संकल्प कैसे ले, इनका क्या विधि है, किस तरह आप संकल्प ले सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर आप राम नाम का संकल्प लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी दिन आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के कुछ खास विधि नहीं है, कुछ खास नियम नहीं है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप राम नाम का संकल्प लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा अगर आप थोड़े संयम से अगर चले तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप राम नाम का संकल्प लेना चाहते हैं तो संकल्प आप 4 प्रकार से ले सकते हैं। पहला संकल्प है 216 बार का राम नाम का संकल्प, यानी कि आप एक बार बैठेंगे तो 216 बार आपको श्री राम या फिर सीताराम का जाप करना पड़ेगा। दूसरा है 324 बार। अगर आप 324 बार राम नाम का संकल्प लेते हैं तो आपको डेली 324 बार सीताराम या श्री राम का नाम जाप करना पड़ेगा। और तीसरा है 432 बार। अगर 432 बार का आप संकल्प लेते हैं तो आपको नित्य दिन 432 बार नाम जाप करना पड़ेगा। और चौथा है 540 बार का संकल्प। तो दोस्तों इन चारों विधियों को ध्यान से समझिएगा। अगर आप 216 बार का संकल्प लेते हैं तो आपको 90 दिनों तक प्रतिदिन आपको उस राम नाम का जाप करना पड़ेगा। आप 90 दिनों के अंदर में देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा है 324 बार। अगर आप 324 बार का संकल्प लेते हैं तो यह आपको 45 दिनों का लेना पड़ेगा। आप देखेंगे 45 दिनों के अंदर में आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा है 432 बार। अगर 432 बार का अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं तो यह आपको 21 दिनों का संकल्प लेना पड़ेगा। 21 दिनों तक आपको लगातार राम नाम का जाप या सीताराम का जाप करना पड़ेगा। और लास्ट है 540 बार। अगर आप 540 बार का संकल्प लेना चाहते हैं तो यह संकल्प आप 11 दिन के ले सकते हैं। 11 दिन तक आपको निरंतर 540 बार श्री राम या सीताराम का जाप करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ नियम के बारे में जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले बता दें, अगर आप जितने भी दिन के संकल्प ले रहे हैं उतने दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। साथ में आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आ पाए। और दोस्तों संकल्प आप जितने भी दिन का लीजिए उतने दिन तक आप नॉनवेज से दूर रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा न करें और अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई भी गंदे विचार ना आने दे। दोस्तों आप जितने दिन का संकल्प लेंगे उतने दिन आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना फंसे या किसी भी प्रकार के वाद विवाद किसी से ना करें। और आपको बता दें कि जब भी आप राम नाम का जाप करें तो सामने एक राम दरबार का फोटो ले ले और जितने दिन का आप संकल्प लिए हैं, जितने बार का संकल्प लिए हैं उतने बार आप श्री राम या सीताराम का जाप करें। साथ में ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आप नाम जाप करें तो आपका ध्यान भटके नहीं, आपका पूरा ध्यान श्री राम नाम पे होना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस नियम से अगर संकल्प लेते हैं, पूरे निष्ठा भाव से करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगेंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कॉमेंट में जरूर बताइएगा हमें कि आप कितने दिन का संकल्प ले रहे हैं। जय सिया राम।